हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो आपने देखा होगा हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, उसमें हम 3 रूल्स पढ़ चुके हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी विल मूव अहेड। आज क्या पढ़ेंगे हम? रूल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या आता है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ होगा और प्लूरल के साथ प्लूरल ही सब्जेक्ट यूज़ होगा। ठीक है, तो इसमें हम रूल नंबर 3 तक पढ़ चुके थे। नाउ इन दिस वीडियो आज क्या पढ़ेंगे हम? रूल नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं रूल नंबर 4 कहता क्या है। यहाँ पर लिखते हैं रूल नंबर 4 कहता है कि कंपाउंड सब्जेक्ट्स, लिख देती हूँ मैं इसको, फिर एक्सप्लेन करूँगी। कंपाउंड सब्जेक्ट्स combined using the conjunction कौन सा? and take a plural verb। तो ये रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि कंपाउंड सब्जेक्ट्स कंबाइन किए जाते हैं किसका यूज़ करके? कंजक्शन का यूज़ करके। कंजक्शन का यूज़ करके कौन सा? एंड का। और क्या यूज़ किया जाता है उसके साथ? प्लूरल वर्ब को लिया जाता है। ठीक है, तो अभी आप बोलेंगे कि कंपाउंड सब्जेक्ट से क्या मतलब है, तो कंपाउंड सब्जेक्ट्स लिखवा देती हूँ क्या होता है। कंपाउंड से क्या होता है? कंपाउंड मतलब क्या होता है? दो या फिर दो से ज़्यादा। तो इसका मतलब यही है कि दो या दो से ज़्यादा जब सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सब्जेक्ट्स एंड हैव द सेम वर्ब। और क्या यूज़ होता है इसमें? सेम वर्ब यूज़ होता है। ठीक है, तो कंपाउंड सब्जेक्ट जो होता है वो कैसे कंबाइन किया जाता है? ज़्यादातर एंड का यूज़ करके या फिर और का यूज़ करके। तो इसमें बात किसकी गई है? एंड की गई है। ठीक है, और प्लूरल वर्ब आपको पता ही है। तो अब इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन क्या होता है यहाँ पर शॉर्ट में लिखवा देती हूँ जिसको नहीं पता उनके लिए। कंजक्शन होता है जो कि यूज़ किया जाता है, यूज टू जॉइन वर्ड्स, यूज टू जॉइन वर्ड्स, सेंटेंसेस या फिर क्लॉजेस। मतलब किसी भी चीज़ को जॉइन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? कंजक्शन का। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है कृष एंड राधा आर ऑन देयर वे टू द एयरपोर्ट। यहीं पर लिख देती हूँ। सेकंड एग्जांपल भी लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। कैरन, शीला एंड आकाश have completed
their assessment. तो अगर आप इन सेंटेंस को देखेंगे तो फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है कि कृष एंड राधा आर ऑन देयर वे टू द एयरपोर्ट। तो इसमें देखिए दो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। क्या क्या सब्जेक्ट है? एक तो कृष है और एक राधा है। कंपाउंड सब्जेक्ट्स की बात की गई है और इनके लिए क्या यूज़ किया गया है? सेम वर्ब का यूज़ किया गया है। दोनों के लिए अलग अलग का यूज़ नहीं किया गया है। तो इसमें यहाँ पे मार्क कर देती हूँ कि सब्जेक्ट्स क्या है? कंपाउंड सब्जेक्ट है। तो इसमें भी क्या कहा गया था? कंपाउंड सब्जेक्ट को यूज़ किया गया है। किसका यूज़ करके? एंड का यूज़ करके, ठीक है। और वर्ब की बात करें तो प्लूरल वर्ब ली गई है, ठीक है। मैंने आपको टेबल बनवाया था। सिंगुलर वर्ब क्या होती है? इस ये क्या है? प्लूरल वर्ब ली गई है आर, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि कृष्ण और राधा एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो कृष्ण एंड राधा आर, इनके लिए क्या यूज़ की गई है? प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस देखते हैं। कैरन, शीला एंड आकाश। इसमें दो सब्जेक्ट्स थे। इसमें कितने सब्जेक्ट है? 1 2 3 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। तो ये क्या है? कंपाउंड सब्जेक्ट्स है ये भी। इसके साथ क्या यूज़ किया गया है? हैज़ किसके लिए यूज़ होता है? बताया था सिंगुलर के लिए। तो ये इसमें भी क्या यूज़ हुआ है? प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं रूल नंबर 5 क्या कहता है। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 कहता है, यहीं पर लिख देती हूँ, 4 था ना ये। व्हेन मोर देन वन नाउन, क्या कह रहा है? जब एक से ज़्यादा नाउन क्या होते हैं? जॉइन होते हैं। इज जॉइन बाय, किससे जॉइन होते हैं? कंजक्शन से। और कौन से कंजक्शन? और से। द सब्जेक्ट, तो फिर जो क्या होता है? द सब्जेक्ट होता है इज, कैसे माना जाता है सब्जेक्ट को? टू बी सिंगुलर, सिंगुलर माना जाता है। टू बी सिंगुलर होना चाहिए। एंड वर्ब कौन सी यूज़ होगी? जब सब्जेक्ट ये है सिंगुलर तो वर्ब कौन सी यूज़ होगी? सिंगुलर ही यूज़ होगी, ठीक है। सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, ठीक है। तो बेसिकली रूल नंबर 5 क्या कहता है? जब एक से ज़्यादा नाउन जॉइन होते, क्या कह रहा है? जब मोर देन वन नाउन जॉइन हो रहे हैं बाय, किससे जॉइन हो रहे हैं? और का यूज़ करके, कंजक्शन का यूज़ करके, तो सब्जेक्ट को क्या मानेंगे? सिंगुलर मानेंगे और सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं।
तो अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे सैलरी और स्प्रिंग अनियंस, इसको दोबारा से लिखने की गंदी सी राइटिंग आ रही है, स्प्रिंग अनियंस वर्क्स फाइन। इसमें जो एस लगाया है मैंने ये नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अभी, फिर एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, योर मॉम और डैड हैज़ टू बी हियर इन एन आवर। तो इसमें आप देखेंगे एक से ज़्यादा नाउन जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। कैसे? कंजक्शन का यूज़ करके जॉइन किए गए हैं एक से ज़्यादा नाउन। जैसे ये क्या है, सैलरी। सैलरी क्या होता है, जैसे अजवाइन होती है ना, खाने में डालते हैं, तो अजवाइन और स्प्रिंग अनियन, जो हरी प्याज होती है उसे बोलते हैं स्प्रिंग अनियन, ठीक है। जो अजवाइन मतलब सैलरी और स्प्रिंग अनियन ठीक काम करती हैं। वर्क्स फाइन, तो इसमें क्या है, ये भी नाउन है और स्प्रिंग अनियन भी नाउन है। तो इनको क्या किया गया है, जॉइन किया गया है बाय और का यूज़ करके, ठीक है। कैसे यूज़ किया गया है, सिंगुलर। सिंगुलर ये कैसे होगा, इन सब्जेक्ट को कैसे करेंगे, इन सब्जेक्ट को कैसे करेंगे, सिंगुलर की तरह ही कंसिडर करेंगे। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। और इसके साथ क्या यूज़ हुआ है, सिंगुलर वर्ब ही यूज़ हुई है, क्योंकि हमने एस लगाया है वर्ब में, ठीक है। जब वर्ब में एस लगता है तो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है, एस या ई एस। तो सेकंड क्या कह रहा है, योर मॉम और डैड हैज़ टू बी हेयर इन एन आवर, कि तुम्हारे मम्मी या पापा को 1 घंटे में यहाँ आना होगा। हैज़ टू बी हेयर इन एन आवर, तुम्हारे मम्मी या पापा को 1 घंटे में यहाँ आना होगा। तो इसमें क्या है, मॉम और डैड, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये दोनों वर्ड्स क्या हैं, नाउन है। ये दो नाउन कैसे जॉइन किए गए हैं, और का यूज़ करके। क्या यूज़ की गई है, हैज़ यूज़ की गई है, सिंगुलर वर्ब है ये, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने रूल नंबर 4 पढ़ा है। रूल नंबर 4 क्या था कि कंपाउंड सब्जेक्ट को कंबाइन किया जाता है, मतलब जॉइन किया जाता है दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट को एंड का यूज़ करके। तो क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये रूल नंबर 5 क्या कहता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा नाउन, उसमें क्या था, सब्जेक्ट्स की बात हो रही थी, इसमें क्या बात हो रही है, नाउन की, कि जब 2 या 2 से ज़्यादा नाउन को जॉइन किया जाता है किसका यूज़ करके, और का यूज़ करके, तो कैसे माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, और सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाता है। तो रूल नंबर 5 तक हमारे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।